नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और हम भी आपके सहयोग के लिए, आपकी तैयारियों के लिए नए नए चैप्टर पर नए नए वीडियोस लेकर के आते हैं। इसी प्रकार उस कड़ी में यह वीडियो आपके लिए स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तरों का है, जो कि मध्य प्रदेश पटवारी में इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जो भी चैनल पर नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपना पहला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद। दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें से भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। भारत का लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? नागपुर अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में या कलकत्ता अधिवेशन में? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो हरिपुरा अधिवेशन में, है ना। याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है सुभाष चंद्र बोस, रस बिहारी बोस, मोहन सिंह और प्रीतम सिंह। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, मोहन सिंह। मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? यंग इंडिया के संपादक कौन थे? ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों यंग इंडिया के संपादक थे ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है 1793 में, 1773 में, 1861 में और ऑप्शन नंबर डी है 1835 में। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1773 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी? तो प्रतिक्रिया के ऑप्शंस है सहयोग की प्रतिक्रिया, विरोध, उपेक्षा और अप्रत्यक्ष समर्थन। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए चलाया गया था, उसमें मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया थी उपेक्षा। मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन की उपेक्षा करती थी उस समय, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उपेक्षा। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव कहां पारित किया था? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कहां पारित किया था? तो इसके ऑप्शन है लखनऊ में, बनारस में, लाहौर में या दिल्ली में। तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कहां पारित किया था? लाहौर में, है ना। याद रखना है कि पाकिस्तान प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? तो लाहौर में, है ना। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना है। गांधी जी को सर्वप्रथम किस राजनेता ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? यह प्रश्न बनता है कि गांधी जी को किस राजनेता ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी? तो इसके ऑप्शंस है सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले कौन थे? ऐसे कौन से राजनेता थे जिन्होंने कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, है ना। अगला प्रश्न है, गांधी जी की अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो इसके ऑप्शंस है हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, गुजराती भाषा में और अंग्रेजी में।
तो दोस्तों गांधी जी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी भाषा में, है ना। याद रखना है कि हिंदी भाषा में गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय समाजवादी कांग्रेस दल का गठन कब हुआ था? भारतीय समाजवादी कांग्रेस दल का गठन कब हुआ था? तो इसके ऑप्शंस है 1931, 1932, 1934 और 1935। तो दोस्तों भारतीय समाजवादी कांग्रेस दल का गठन कब किया गया था? 1934 में, है ना। याद रखना है कि भारतीय समाजवादी कांग्रेस दल का गठन 1934 में किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कब आरंभ किया था या कहां से आरंभ किया था? तो गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? इसके ऑप्शंस है दांडी से, खेड़ा में, साबरमती में और चंपारण में। तो दोस्तों गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन प्रारंभ किया था चंपारण में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंपारण में। अगला प्रश्न है, स्वराज्य दल के संस्थापक कौन थे? स्वराज्य दल के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शंस है महात्मा गांधी, तिलक, CR दास और जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों स्वराज्य दल के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा CR दास। CR दास स्वराज्य दल के संस्थापक थे। जलियांवाला बाग स्थित है। जलियांवाला बाग, जलियांवाला हत्याकांड बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, चंद्रशेखर आज़ाद जी, है ना। तो जलियांवाला बाग स्थित कहाँ पर है? इसके ऑप्शन रहेंगे अमृतसर में, लुधियाना में, दिल्ली में और मुंबई में। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में, है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड, यह नरसंहार हुआ था। तो इसका आंसर है अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांड फौज का गठन कहाँ हुआ था? डांड फौज का गठन कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शंस है पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो दोस्तों डांड फौज का गठन कहाँ से हुआ था? तो पंजाब से, है ना। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, पंजाब। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटवारी की एग्जाम में लगभग 1 महीना रह चुका है ना। तो ज्यादा डिटेल में ना पढ़ के अभी हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे ध्यान देना है और क्रैश कोर्स टाइप ध्यान देना है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में ज्यादा जानकारी लेना है ना। तो इसी कड़ी में एक क्वेश्चन है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? इसके ऑप्शन रहेंगे मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में या पटना में। तो दोस्तों तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, है ना। याद रखना है तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल थे। तो दोस्तों लाल बाल पाल कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता था। तो यह किस प्रकार के स्वभाव के थे? इसके ऑप्शंस रहेंगे समझौतावादी, उदारवादी, उग्रपंथी या आतंकवादी। तो लाल बाल पाल थे उग्रपंथी, तेज स्वभाव के, है ना। याद रखना है लाल बाल पाल थे। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि लाल बाल पाल थे, लेकिन एक यह क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लाल बाल पाल किस स्वभाव के थे? तो उग्रपंथी स्वभाव के थे, है ना। बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता था उन्हें। तो लाल बाल पाल थे उग्रपंथी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शंस है A.O. ह्यूम, जॉर्ज यूले, सर हेनरी कॉटन और विलियस वेदरबर्न। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, है ना। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने 1890 में एक पत्रिका का शुभारंभ किया था जिसका की नाम है। तो ब्रिटिश समिति ने 1890 में जो पत्रिका का शुभारंभ किया था उसका नाम क्या है? इसके ऑप्शंस है मॉडर्न इंडिया, इंडिया, वीर बालक,
और बंगाल गजट। दोस्तों 1890 में जो पत्रिका प्रारंभ की गई थी उसका नाम क्या है? इंडिया, है ना। कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने जो पत्रिका का शुभारंभ किया था उस पत्रिका का नाम है ऑप्शन बी, इंडिया। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1876 में। इसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इसके ऑप्शंस है रविंद्रनाथ टैगोर, योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना का श्रेय जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शरीक हुए थे? अंतरिम सरकार जो कि देश की स्वाधीनता के बाद में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? इसके ऑप्शंस रहे 4, 5, 7 और 9। तो दोस्तों अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कुल 4 सदस्य शामिल हुए थे, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 सदस्य। ठीक है।